जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से बड़ा रोशनी स्कैम सामने आया है और हज़ारों करोड़ रुपए उस पर लगाए गए थे, किस तरीके से नेताओं ने वो पैसे बनाए, इस समय बड़े बड़े नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं और सरकार कह रही है कि अब वो लिस्ट भी साझी कर दी जाएगी, पब्लिक के सामने लाई जाएगी जिन लोगों ने रोशनी स्कैम में पैसे बनाए। अभी जो खबर चल रही है, फ़ारूक अब्दुल्ला का नाम भी उसमें सामने आ रहा है। और भी बड़े नेता हैं, पीडीपी के नेता, एनसी के नेता, कांग्रेस के नेता, इनके नाम भी सामने आ रहे हैं। इस समय हमारे साथ जुड़े हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर नेता विक्रम मल्होत्रा जी, ये जनरल सेक्रेटरी भी हैं। इन्हीं से जानेंगे कि क्या कहना है इनका। सर, जिस तरीके से अभी नाम सामने आ रहे हैं बड़े बड़े नेताओं के, क्या कहेंगे आप? इतना बड़ा घोटाला हो गया और इतने सालों तक किसी को पता नहीं चला। देखिए, रोशनी का जो कानून बना था वो एक लेजिस्लेशन के तहत जो उसको जम्मू कश्मीर असेंबली ने पास किया था और वो एक कानून बना था और उस कानून के तहत जो भी एलिजिबल लोग थे उन्होंने उसमें अप्लाई किया था। अब इसमें जो लोग जो त्रुटियां निकल के सामने आई है, जहाँ पे उस प्रोसेस को भी तार किनारे रख के रेवेन्यू ऑफिशियल्स के साथ मिलके जो उसको क्राइटेरिया रोशनी का फुलफ़िल नहीं भी करते थे उनको भी फ़ायदा दिया गया उसका। और उसमें जो जांच की प्रक्रिया चली है, हम समझते हैं कि उसमें जांच होनी चाहिए पूरी और दोनों पक्षों को मौका मिलना चाहिए अपनी बात बताने का, और जांच होगी और बात सामने निकल के आएगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा। और ये एक आपको समझने की बात इसमें ज़रूरी है कि जो रोशनी का प्रक्रिया शुरू हुई वो कहाँ से शुरू हुई? वो एक लेजिस्लेशन के बाद शुरू हुई, जब एक उस समय की सरकार जो थी जिसमें गुलाम नबी आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर थे, जब उन्होंने एक कानून लाया, उस कानून के तहत लोगों ने अप्लाई किया। अब उसमें कौन एलिजिबल थे अप्लाई करने के लिए या क्या नहीं, कौन नहीं थे, और जो एलिजिबल नहीं थे उन्होंने अप्लाई किया। सो उसके में जांच चल रही है और जो भी निष्पक्ष जांच ऐसी चले और जिसमें कि जो तथ्य हैं वो लोगों के सामने आए। तो सर, हर बार कोई ना कोई जब स्कैम आता है उसमें बड़ी बड़ी इंक्वायरीज़ होती हैं, मगर उसमें जो फाइनल रिज़ल्ट है वहाँ तक नहीं पहुँचता है। क्या लगता है आपको कि किस तरीके से इसमें जांच होनी चाहिए? जो बड़े बड़े नाम इस समय सामने आ रहे हैं, किस तरीके से उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों के नाम पर भी ज़मीनें कराई हैं? देखिए, ये आपसे मैंने दोबारा कहा कि ये एक कानून के तहत हुआ है और इसमें बहुत सारे हमारे जो एग्रीकल्चरिस्ट लोग हैं, जो जेन्युइनली एग्रीकल्चरिस्ट लोग हैं, उन्होंने भी इसका बेनिफिट लिया है। ये एक जिस तरह से मुझे लगता है शुरू से उसको दिखाया गया है उस तरह से हकीकत सारी नहीं होगी। ये जब आप इसकी जांच करेगी सीबीआई, जिन जिन केसेस की कर रही है उसको जांच करके वो सामने आएगा और तथ्य जो है लोगों के सामने आएंगे। तो क्या सर आपको लगता है कि इसमें कोई और वजह भी थी कि जम्मू की प्राइम लैंड जो कोड़ियों के भाव इन्होंने खरीदी और इस समय करोड़ों रुपया उस पर बनाया? देखिए, इस लैंड में जो लैंड भी लोगों के पास थी उसमें एक स्टिपुलेटेड टाइम था कि 10 साल तक जो भी रोशनी का बेनिफिट लेगा वो उसको बेच नहीं सकता है। और मुझे लगता है कि अगर उसमें कहीं उल्लंघन हुआ हो या रोशनी स्कीम जिस तरह से इम्प्लीमेंट होनी थी उस तरह से नहीं इम्प्लीमेंट हुई, कई लोगों को फ़ायदे पहुंचाए गए हों, जैसा आज के समाचारों से पता चलता है कि कहीं 11 करोड़ की कीमत फिक्स हुई थी सरकार द्वारा और वहां पे 8 करोड़ उसको वेव ऑफ करके सिर्फ 2 करोड़ 80 लाख ही किसी केस में लिया। तो उन चीज़ों की मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम अपनी पार्टी का ये इसमें स्पष्ट है कि जो जाँच है वो निष्पक्ष हो, क्लियर हो, दूध का दूध पानी का पानी लोगों के सामने आए। तो सर, इस समय जो है आरोपों का दौर जारी है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे पर जो निशाना साध रही हैं। कई लोग कह रहे हैं कि जो पार्टी इस समय रूलिंग में है उन्होंने अपने नेताओं के नाम उस लिस्ट से निकाल दिए। क्या आपको लगता है कि? देखिए, जहाँ तक आरोपों का सवाल है तो जो रूलिंग पार्टी है उनके जो सीनियर नेता हैं उनके खिलाफ भी इंडियन आर्मी द्वारा पर्चा दिया गया है और आप जानते हैं कि एम्यूनिशन डिपो के पास किन बड़े नेताओं के घर बने हैं और क्या उस पर कार्रवाई हुई है। सो ये देखने की बात है कि इसमें क्या निकल के आता है, ये पॉलिटिकल विच हंटिंग का मामला रह जाता है या असली में जो तथ्य हैं वो निकल के बाहर आएंगे। तो इसीलिए हमने कहा कि जो निष्पक्ष इंक्वायरी है वो होनी चाहिए और उसमें तथ्य निकल के बाहर आएंगे, क्योंकि रोशनी का फ़ायदा जिन लोगों ने लिया वो एक रोशनी कुछ इंडिविजुअल्स या कुछ अफसरों द्वारा की गई स्कैम नहीं था, वो एक लेजिस्लेशन थी जो जम्मू कश्मीर असेंबली से पास होके आई थी और उसमें लोगों ने अप्लाई किया था। अगर उसमें जिस तरह से तथ्य बाहर निकल के आ रहे हैं कि जो लोग डिज़र्विंग नहीं थे या जिनका नहीं होना चाहिए था उनका हुआ, उसमें इंक्वायरी सामने आएगी, उसमें किसी को छुपाने वाली कोई बात नहीं है।
तो सर डीडीसी इलेक्शंस की डेट्स इस तरीके से सामने आई है, अब महज कुछ दिन रह गए हैं और उस समय इतना बड़ा मुद्दा सामने आना, क्या लगता है आपको? क्या देखिए, अनफॉर्चुनेट ये है कि डीडीसी की इलेक्शन जो है वो मुद्दों पे तो लड़ी नहीं जा रही, वो डेवलपमेंट पे तो बात कोई कर नहीं रहा है। एक पक्ष है जो कह रहा है हम 370 वापस लाएंगे तब हमको वोट दे दो, दूसरा पक्ष है वो कह रहा है कि देश विरोधी ताकतें इकट्ठी हो गई, जो कल तक इनके साझा सरकार चलाते थे वो आज देश विरोधी हो गए सारे। और जो भारतीय जनता पार्टी है, जब उनको अपनी ज़मीन खिसकती नज़र आ रही है, लोग कहते हैं 4G नहीं तो वोट नहीं। आज जम्मू का युवा यही कह रहा है 4G दो वोट लो। और जब आज जम्मू की पल्स ये लोग समझ रहे हैं कि अगर इलेक्शन के लिए हालात ठीक हैं, बीडीसी के लिए इलेक्शन ठीक हैं, डीडीसी के लिए ठीक हैं, तो 4G शुरू करने के लिए हालात ख़राब हैं। और आपने देखा अनुराग ठाकुर जी को मजबूर होना पड़ा ये बयान देने के लिए कि हम बहुत जल्द जो है 4G शुरू करेंगे। सो जो डेवलपमेंट के मुद्दे थे, जो बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल, स्कूल के मुद्दों से हट के, हम इन मुद्दों में हमेशा ये होता है कि कोई भी चुनाव आता है तो इस तरह के बयानात, इस तरह के मुद्दों को भुनने की कोशिश की जाती है। मुझे लगता है जम्मू की जनता को ये समझना चाहिए कि जो भी वो कैंडिडेट चुने वो उन्हीं को चुने जो ज़मीन से जुड़े मुद्दे जो हैं, उनके जीवन से जुड़े जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, उन पे वोट दें। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन सर आपसे रहेगा कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी कैंडिडेट्स अपने खड़े कर रही है हर जगह पर, किस तरीके की परफॉर्मेंस आप देखते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन? देखिए, हम एक 8 महीने पुरानी पार्टी है जिसमें से 7-8 महीने तो कोरोना रहा, हमको समय नहीं मिला, पर उसके बावजूद भी 80% सीट्स पे हम लड़ रहे हैं। लोग आ रहे हैं पार्टी की तरफ, उनसे उम्मीदें उनको जगी हैं, एक अल्टरनेटिव उनको लगता है। जो ये ट्रेडिशनल पार्टीज़ हैं उनका अल्टरनेटिव लेके जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी आई है और हम बहुत उत्साहित भी हैं और खुश भी हैं जिस तरह का रिस्पॉन्स हमको ग्राउंड पे मिल रहा है। तो ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर नेता विक्रम मल्होत्रा। इनका कहना है कि जिस तरीके से रोशनी स्कैम सामने आया है, इस पे पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, पूरे तथ्य सामने आने चाहिए, उसके बाद ही कुछ बात ये कह सकेंगे। और इनका ये भी कहना है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से डीडीसी इलेक्शंस स्टार्ट हो रही है, इनको पूरी उम्मीद है कि इनकी पार्टी अच्छी परफॉर्मेंस करेगी। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।